सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज मैं उठी हूँ सुबह के 6 बजे और मैं आपको आज पूरा अपना स्टडी रूटीन दिखाने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से पानी पी लेते हैं। यहाँ मैंने अजवाइन और अदरक का पानी लिया है क्योंकि गला थोड़ा सही नहीं चल रहा है, तबीयत भी थोड़ी इधर उधर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैंने अजवाइन और अदरक का पानी लिया है, उसको पियेंगे। देन यहाँ पे मैं जून एंड जुलाई का जो करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज करूँगी। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, भी हो तो आप अपने भी हैंड रिटन नोट्स ही बनाइए। हैंड रिटन नोट्स से क्या होता है गाइस, और आपको क्या है, रिवाइज करने में आसानी होती है। तुरंत नोट्स को उठाना है और उसको रिवाइज करना है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट आपका 1 मंथ का करंट रेडी हो जाता है। यानी कि आप 15 से 20 मिनट में आप 1 मंथ के करंट को रिवाइज कर सकते हो। ये मेरा डेली रूटीन रहता है सुबह मॉर्निंग का। मैं 2 महीने का करंट उठाती हूँ और उसको रिवाइज करना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उठ के करंट रिवाइज करती हूँ। जो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उससे मैं करंट अफेयर्स को रिवाइज करती हूँ बार बार। और एग्ज़ाम्स में क्या होता है गाइस कि एक्यूरेसी का ब्रेक नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी करंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो और जो आपने पढ़ रखे हो, यानी कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो बस यही है, आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं। देन यहाँ पे मैंने, मेरी चाय का टाइम हो गया तो मैंने चाय बनाई 1 कप और उसको मैं फिनिश करूँगी। देन यहाँ पे मैंने फिर जुलाई का करंट अफेयर्स उठाया है, आप देख सकते हैं। जुलाई का करंट अफेयर्स अब मैं रिवाइज़ करूँगी। इससे पहले मैंने जून का करंट अफेयर्स रिवाइज़ किया था और अब मैं जुलाई का करंट अफेयर रिवाइज़ करूँगी। डेली मैं 2 मंथ्स का करंट अफेयर हार्डली 4 to 5 डेज़ लेके चलती हूँ। यानी कि 4 to 5 डेज़ आपको कंटिन्यूसली उसको रिवाइज़ करना है। डेली मॉर्निंग में आपको 1 घंटा तो देना है 2 महीने के लिए। यानी कि 2 महीने का करंट मेरा 1 घंटे में रिवीजन हो जाता है। बाकी मैं जो करंट अफेयर का सोर्स है वो मैं SCS से फॉलो कर रही हूँ, जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विस के लिए, वो यूपी पीसीएस के लिए उससे करंट पढ़ना आई थिंक इज इनफ। उसके करंट को आपको क्या है, घोट जाना है सारी। अब जैसे जो एग्ज़ाम्स का पैटर्न आ रहा है, पहले तो सिर्फ मंथ पूछ लेता था, बट अब क्या है, वो डेज़ भी पूछ रहा है। जैसे आपसे कोई भी अक्टूबर में अगर कोई डिफेंस का या कुछ भी कोई भी एग्रीमेंट हुआ है तो वो डेट भी पूछेगा कि किस डेट में हुआ है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है और आपके नोट्स में ज़रूर मेंशन करना है, डेट्स भी मेंशन करना है, ईयर भी मेंशन करना है और उसका मंथ भी मेंशन करना है। आपको नोट्स बनाने हैं एकदम क्रिस्प एंड स्मार्ट तरीके से, जो एग्ज़ाम्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग। और आपको कंटिन्यूसली अपने जो करंट के PYQs हैं उनको देखना है कि जो आयोग है वो किस तरह से आपके क्वेश्चंस कर रहा है करंट से, क्योंकि आपको करंट का भी 1 महीने का बहुत हो जाता है। SCS में भी बहुत कुछ बताया गया है, बट मैं पूरा नहीं लिखती हूँ। मुझे जो भी इम्पोर्टेंट लगता है, आई थिंक 1.5 से 2 घंटे का वीडियो होता है उनका, और मेरे 6 से 7 पेज में एक। तो चलिए इसको फिर रिवाइज करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं, देन मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा जुलाई का जो करंट अफेयर्स था वो कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे मैं अपने बालों को चेक कर रही थी, क्योंकि गाइज़ आजकल मेरा हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। पता नहीं क्यों, स्ट्रेस की वजह से या कोई और वजह है, या पानी सूट नहीं कर रहा है, या पता नहीं। अगर आपको कोई भी होम रेमेडीज़ पता हो फॉर द हेयर्स, हेल्दी हेयर्स, तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन में बताइए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि बाल क्या है, रूट से निकल रहे हैं और ये मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट, अंडर कॉन्फिडेंस कर देते हैं। बट क्या करें, स्टार्ट करते हैं। ये भी अलग ही दुख है एक लाइफ का, स्पेशली लड़कियों के लिए।
तो चलिए यहाँ पे मैं अपने स्ट्रेस को, हेयर फॉल को अलग हटाते हुए फिर यहाँ पे रिवाइज़ करने लग गई हूँ। कुछ आई थिंक थोड़ा पार्ट रह गया है, उसको मैं रिवाइज़ करके देन आपसे मिलूँगी। और यहाँ पे मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है गाइस, क्योंकि कफ एंड कोल्ड बना हुआ है और लास्ट 2 डेज से फीवर भी था मुझे, बट मैंने हिम्मत करके स्टडी को कंटिन्यू किया और यहाँ पे मैं बैठी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना रिवाइज़ ही कर लिया जाए, और कुछ तो नया करने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने कुछ सोचा था कि जो पुराना लिखा हुआ है मेरा करंट का नोट्स है, और भी बहुत कुछ है जो जीएस के पार्ट से जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं उनको ही क्यों ना रिवाइज़ कर लिया जाए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम्स में। आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है ना, तो आप अगर दिन के स्लॉट में अगर बांटना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आपका 5 आवर्स का स्टडी रूटीन रहता है तो आपको 2.5 से 3 घंटे तो रिवीजन में देना है आपको गाइस। मैक्सिमम आपको 2 से 3 आवर्स ही आपको कुछ नया पढ़ना है, बाकी आपको जो भी आपने पुराना पढ़ा हुआ है उसको आपको रिवाइज़ करना है, क्योंकि आप जितनी बार रिवाइज़ करेंगे ना गाइस, उतनी ही बार आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में एक्यूरेसी का होना बहुत ज़रूरी है। आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, और स्पेशली जो तो आई थिंक इट्स नॉट ओके। तो यहाँ पे जो मेरा रिवीजन स्लॉट था करंट अफेयर्स का जून एंड जुलाई का, वो कंप्लीट होता है। देन यहाँ पे मैं 1 गिलास गर्म पानी पी रही हूँ, वार्म वाटर, क्योंकि मेरे गले में थोड़ी गाइस ना खराश हो रही है और पेन भी बना हुआ है, तो उससे जस्ट थोड़ा आराम मिलता है गर्म पानी से मुझे। और थोड़ा सिर में भी दर्द हो रहा था, और मैं यही बालों की टेंशन लेके बैठी हूँ गाइस, आप देख सकते हैं। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। चलो मैं नहा के आती हूँ। नहा के आ भी गई गाइस, और नहाने के बाद थोड़ी सी भूख भी लग गई थी, तो यहाँ पे मैंने सोचा, कल जन्माष्टमी थी तो मैंने खीर बनाई हुई थी, तो खीर रखी थी, तो मैं सोचा थोड़ा मन भी हो रहा था कुछ मीठा खाने का, तो यहाँ पे फिर मैं खीर लेके आई, खीर को खाऊंगी। और आप बताना कमेंट्स में आपकी जन्माष्टमी कैसी रही गाइस। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, भारतीय राज्य व्यवस्था, ये जय हो के स्टडी नोट्स हैं, उनके मैं फॉलो कर रही हूँ। प्री स्पेशल यूपीपीसीएस के प्री स्पेशल नोट्स हैं ये। आप इसको कम टाइम में क्या है रिवाइज कर सकते हो, और बहुत ही क्रिप्स, और जो PYQ से क्वेश्चंस हमारे मोस्टली गलत हो जाते हैं वो इसमें सारे मेंशंस कर रखे हुए हैं। तो बस यही था गाइस, और यहाँ पे मैं अपनी खीर को समाप्त करूँगी क्योंकि क्या है ना गाइस, आज थोड़ा डाउन भी फील कर रही हूँ, इसलिए बस ब्लॉग भी ऐसे ही शूट किया हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी लेवल नहीं आ रहा है बॉडी में, पता नहीं क्यों। यहाँ पे खीर बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी, इसलिए आप देख भी सकते हैं मैं कितने मन से खा रही हूँ। और खीर मैंने थोड़ी ही खाई थी, क्योंकि गाइस कफ है ना, तो चावल डॉक्टर ने मना किए हुए हैं, तो मैंने इसलिए थोड़ा अवॉइड किया। थोड़ा ही खाया है मैंने, 4 to 5 स्पून्स, और उसके बाद पानी पी के अब मैं स्टार्ट करूँगी जो पॉलिटी का नोट्स है। इसको मैंने फर्स्ट टाइम रिवीजन कर लिया है, और ये मैं सेकंड टाइम फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए गाइस, आपको क्या है ना, रिवीजन पे आपको फोकस ज़्यादा रहना चाहिए। लोग मोस्टली गलती क्या करते हैं, वो रिवीजन बहुत कम करते हैं, वो उनको कुछ ना कुछ नया पढ़ना रहता है, कभी कोई बुक्स उठा के ले आएंगे, कभी कोई बुक्स, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको पहले रिवीजन पे आपको फोकस करना है, और आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना ये जो स्टडी स्लॉट है मेरा 1 घंटे का, उसको मैं कंप्लीट करके फिर आपसे बात करती हूँ।
तो यस गाइस, यहाँ पे मैं फिर से आ गई हूँ। मेरा रिवीजन जो पॉलिटी का होना था ना, वो कंप्लीट हो चुका है। देन यहाँ पे फिर मैंने एक गिलास गर्म पानी लिया, उसको मैं धीरे सिप सिप करके पीऊँगी, जिससे मेरे थोड़े गले को रिलैक्स मिलता है। क्या होता है ना गाइस, आप कंटिन्यूसली जब बोलते रहते हो ना, गला ना आपका और ड्राई हो जाता है। और मुझे तो ऑलरेडी कफ की प्रॉब्लम चल रही है, तो और भी ज़्यादा ड्राई हो रहा है। इसके पॉलिटी ख़त्म करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे लिया है वर्ल्ड ज्योग्राफी। जी हाँ गाइस, यहाँ पे मैं थोड़ा रेस्ट करके वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन उठाऊंगी और उसको रिवाइज करने वाली हूँ। तो आप बने रहिए। आपको क्या करना है, दिन में आपको टारगेट्स 2 या 3 सब्जेक्ट्स को करना है और प्लस करंट अफेयर्स। यहाँ पे मैंने आज वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड जो इंडियन ज्योग्राफी और 2 मंथ्स का करंट, इसको मैंने आज टारगेट किया गया था पूरे दिन में। और अब शाम के कुछ 4 बज रहे हैं जब मैं यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिवीजन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी, और अब मैं जो अपनी स्टडी टेबल है वहाँ पे आ गई हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिवाइज करूँगी। ये भी जय हो स्टडी के नोट्स हैं, और प्री के लिए जो रिवीजन करने के लिए ये बेस्ट नोट्स मुझे लगे हैं। ये अभी मैंने परचेज़ किए हैं रिसेंटली, और जो भी इसका डेटा है तो वो बहुत ही ऑथेंटिक है, और बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ जो हमारे बार-बार रिपीट होते हैं यूपी पीसीएस एग्ज़ाम्स में। जो भी हमारे मैचिंग्स में क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन आंसर जो भी मैचिंग्स में होते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, लेक्स हो गई और भी लाइक टॉपिक्स इस तरह से जो भी आते हैं, तो वो हमारे गलत नहीं होने चाहिए, स्पेशली जो हमारे पीवाईक्यूज़ में पूछे गए हैं। तो इसमें सबसे अच्छा बेस्ट पार्ट है जो पीवाईक्यूज़ का सारा इम्पोर्टेंट सेक्शन दे रखा है, और ये सिर्फ प्री स्पेशल है, मेंस के लिए आपको अलग से करना पड़ेगा। ये सिर्फ प्री स्पेशल है, और इसीलिए मैंने ये अभी रिसेंटली मंगाए हैं फॉर द रिवीजन। और इसके अलावा मेरे हैंड रिटन नोट्स भी हैं, उससे भी मैं कंटिन्यू रिवाइज कर रही हूँ और इससे भी हेल्प ले रही हूँ। बाकी मैं वीडियो लेक्चर के थ्रू भी रिवीजन करती हूँ गाइस। उसके बाद आपको क्या है, जो भी सॉरी जो भी हमारे पीवाईक्यूज़ रहते हैं ना प्रीवियस ईयर के, लाइक आरओ यूपीपीसीएस, आई और आई थिंक आपको यूपीएससी के भी पीवाईक्यूज़ लगाने चाहिए, क्योंकि अब आयोग क्या कर रहा है ना, यूपीएससी के भी डायरेक्ट पीवाईक्यूज़ पूछ रहा है, जो भी मतलब सेम क्वेश्चंस उसने आरओ में रखा हुआ है। तो आप इसको एनालाइज़ कीजिए, और यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ के जो भी पीवाईक्यूज़ हैं, आप उनको ज़रूर लगाइए। इतना सब स्लॉट करने के बाद आपको ये सब पीवाईक्यूज़ लगाने हैं। तो चलिए गाइज़, यहाँ पे मैं अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सेक्शन है उसको कंप्लीट करती हूँ, जो भी हमारा रिवीजन का स्लॉट है उसको कंप्लीट करती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ। तो यस गाइज़, यहीं तक था आज का ब्लॉग, और
मिलते हैं आपके नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।